गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 68 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा में है और यहाँ पे जब ये तीर आगे को बढ़ा ये गतिज ऊर्जा में है। अब हम बात कर लेते हैं किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। अब हम यहाँ इसको वैल्यू निकाल के देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाया जाता है और वह ऊंचाई क्या है, h है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यानी और वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, कार्य का फॉर्मूला हमने देखा है बल गुना विस्थापन, तो W बराबर बनेगा mg इंटू h। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी EP इज इक्वल टू mgh। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य तथा ऊर्जा का होता है, जो कि क्या है, जूल है। बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। सबसे पहले, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई तक पहुंचा हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, आपका पथ ये हो या फिर ये हो, दोनों पे ऊंचाई कितनी है यानी h की वैल्यू पर डिपेंड करेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब बच्चों इसमें दिए गए प्रश्न की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। तो यहाँ पे हमें पता है ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला है mgh। सबसे पहले आपको ऊंचाई है 5 मीटर, तो इस स्थिति में mgh लगाएंगे तो 100 जूल निकल जाएगा। दूसरी स्थिति में हाइट को रखेंगे 10 मीटर, यहाँ पे भी mgh लगाएंगे तो 200 जूल आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया, 200 माइनस 100 यानी कि 100 जूल। बात करते दूसरे उदाहरण की। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान हम क्या लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका हल देख लेते हैं। यहाँ पे मास द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम, ऊंचाई हाइट कितनी दी गई है, 5 मीटर, जी का मान कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला EP यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, m की, g की और h की वैल्यू पुट करने पर एनर्जी मिल जाएगी 50 जूल। बच्चों आप बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है? एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया एक तीर, कारण लिखे। तो अभी हम देख सकते हैं, अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ तक आप इसमें आंसर को लिखेंगे। बात करते दूसरे प्रश्न की। h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप ये वाला लिख देंगे, mgh का फॉर्मूला जो बनना है यहाँ तक ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरे प्रश्न की बात करें। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो प्रश्न नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको मास दे दिया गया है 5 किलोग्राम, हाइट दे दी गई है 10 मीटर, जी की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी कि स्थिर ऊर्जा। तो ईपी का फॉर्मूला हमने देखा था अभी, mgh होता है। तो वैल्यू डालेंगे 5 इंटू 10 यानी आ जाएगा 500 जूल। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी वस्तु में स्थिर ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों जो भी आपके आसपास पदार्थ हैं जो रुके हुए हैं, स्टेशनरी है, विराम की अवस्था में है, तो उनके उदाहरण आप क्वेश्चन नंबर 4 में लिख सकते हैं। तो बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 68 थी, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।